क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो डैट DES डिस्क्रिप्शन इज इनफैक्ट इन्वर्स ऑफ DES इंक्रिप्शन। यानी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर हम समझे तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो DES डिस्क्रिप्शन है, आप लोगों ने ये चीज़ शो करानी है कि असल में वो हमारे पास हमारे जो DES इंक्रिप्शन होती है उसका ही हमारे पास इन्वर्स है। ठीक है, अब एक और लेक्चर था मेरे पास जिसमें मैंने एक्सोर ऑपरेशन के थ्रू आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को सिंपल तरीके से जो था वो क्वेश्चन करवाया था। आप लोग ऐसा करें, प्रीवियस वीडियोस में से आप लोग जाएं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो लिंक दे दूंगी ताकि आप लोग इजीली वहां से देख सकें और उस एग्जांपल को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, अदरवाइज मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको वो जो स्लाइड थी वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो सबसे पहले तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास DES होता क्या है। डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। बेसिकली हमारे पास एक सिमेट्रिक की एल्गोरिदम होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता था, हमने सिमेट्रिक में पढ़ा था कि ये ऐसी की होती है जिसमें हमारे पास यानी सेंडर और रिसीवर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए सेम की यूज़ की जाती है, एक ही हमारे पास प्राइवेट की यूज़ की जाती है। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनली IBM ने डेवलप किया था 1970s में। ये सबसे पहले हमारे जो US नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट थे इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, 1977 में। अब एज अ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन मेथड DES यूजेस द सेम की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ओके, उसके बाद हमारे पास इसके की फीचर्स की बात करें तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात करें सबसे पहले तो हमारे पास सेम की यूज़ फॉर द बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास ब्लॉक साइफर की बात करें तो इसमें 64 बिट ब्लॉक्स होते हैं। की साइज़ की बात करें तो वो 66 बिट की होती है, जिसमें से 8 बिट जो होती है वो पैरिटी होती है। यानी ये जो 64 बिट है ना, अगर इसमें से हम लोग 8 बिट निकाल लेते हैं ना तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हमारे पास 56 बिट जो बढ़ते हैं वो हमारे पास की साइज़ होता है इसका। ठीक है, जबकि इसके अंदर जो ब्लॉक होता है वो 64 बिट्स का होता है। उसके बाद यहाँ पे इसके इंक्रिप्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें हमारे पास स्टेप नंबर 1 में आ जाता है इनिशियल परम्यूटेशन। अब इनिशियल परम्यूटेशन क्या होता है कि हमारे पास जो ब्लॉक है ना उसको हम लोगों ने 64 बिट प्लेन टेक्स्ट के अंदर परम्यूट करना होता है। उसके बाद राउंड्स आते हैं, 16 राउंड्स लगाने होते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या 64 को अगर मैं 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड करती हूँ ना तो 32 बिट्स के 2 हाफ होते हैं। एक हमारे पास लेफ्ट होता है और एक हमारे पास राइट हाफ होता है। तो हर राउंड में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक्सपेंशन ऑफ R, यानी हमारे पास जो राइट हाफ होता है ना उसको 48 बिट्स के अंदर हम लोग कन्वर्ट करते हैं। फिर हम एक्सोर ऑपरेशन के साथ 48 बिट राउंड की जो होती है ना उसका यूज़ करते हैं। सब्सटीट्यूटिंग यूजिंग S बॉक्सेस, यानी यहाँ पे जो एक्सपेंशन ऑफ R लिखा हुआ है ना 48 बिट्स का, जब हम लोग 32 बिट्स के अंदर डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास ये जो 48 बिट हमने R लिखा है तो उसका मतलब है इसकी की का साइज़ होता है। ठीक है, एक्सोर के साथ हम लोग इस 48 बिट राउंड की का यूज़ करते हैं। इसमें की का साइज़ जब 64 पहले हमारे पास देखो, अगर मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ ना तो यहाँ पर मैंने बताया था कि 64 बिट ब्लॉक्स होते हैं, जबकि इसके पास जो की साइज़ होता है वो 56 बिट की हो जाती हैं, यानी 8 बिट जो होती हैं वो पैरिटी के लिए यूज़ की जाती हैं। लेकिन जब मैंने इस इंक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर बात की, सबसे पहले तो मैंने कहा कि 64 बिट प्लेन टेक्स्ट होता है, फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया 32 हाफ्स में, 2 हाफ में। ठीक है, 32 + 32 करूँ लेफ्ट एंड राइट तो मेरे पास 64 ही तो बनता है। अब इसके अंदर जो मेरे की का साइज़ था, सारी बात है की भी तो यूज़ की जाती है जो मेरे पास प्राइवेट की थी। अब ये जो प्राइवेट की थी वो 48 बिट्स की होगी, यानी जो पहले मेरे पास इसमें 8 बिट पैरिटी के लिए यूज़ की थी 56 बिट थी, तो मैंने इसके अंदर से 8 और निकाल ली तो मेरे पास 48 की जो है वो साइज़ बचा। फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसको एक S बॉक्सेस था, सब्स्टिट्यूशनल बॉक्सेस था, उसके अंदर इन दोनों को रखा, 48 से 32 बिट तक किया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने परम्यूटेशन ऑफ बिट का रिजल्ट देखा। ठीक है, फिर मैंने इस 32 बिट के साथ इसका रिजल्ट चेक किया क्योंकि राइट हाफ 32 बिट था और मैंने जब इस 48 बिट की में से 8 पैरिटी निकाली तो मेरे पास 32 बिट्स बची। अब इस 32 बिट्स में से मेरे पास मैंने इसको मैंने सेम प्रोसेस जो था मैंने लेफ़्ट के साथ भी किया और मैंने फिर इन दोनों को यानी लेफ़्ट और राइट को मैंने आपस में स्वैप कर दिया, स्वैपिंग कर दिया। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है मेरे पास इसमें स्वैप कर देना। फिर मेरे पास फाइनल परम्यूटेशन जो आती है, फिर मैंने इन लेफ़्ट और राइट इन दोनों को अब कंबाइन करके मैंने एक साइफर टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर दिया। ठीक है, जैसे मैं अगर आप लोगों को समझाऊँ एक सिंपल यहाँ पे लाइन वाइज तो समझे कि ये मेरे पास जो है एक 64 बिट का है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इनको हाफ कर दिया।
अब ये मेरे पास जो है ये 32 बिट का बचा लेफ़्ट और ये मेरे 30 बिट का बचा राइट। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक की ली 48 बिट की। फिर मैंने क्या किया, मैंने राइट वाले के साथ, अब ये जो राइट है इसको इसके साथ, इस की के साथ यूज़ किया। और फिर जब मैंने यूज़ किया तो फिर मैंने एंड पे आकर क्या किया, इन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास राइट वाला जो था वो यहाँ पर आ गया, लेफ़्ट वाला यहाँ पर आ गया, और लास्ट पे आके मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो ये जो कंबाइन हुआ है ये ओरिजिनल टेक्स्ट यानी प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने का ये मेरे पास एक प्रोसेस था। ठीक है, अगर सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लें तो हमारे पास समझे एक डॉक्यूमेंट है, बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको लॉक करना है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये 64 बिट प्लेन टेक्स्ट है, अभी वो लॉक नहीं हुआ। जब मैं इसको लॉक करूँगी तो मैंने उस पर 16 राउंड्स लगाने हैं, यानी 16 पासवर्ड्स लगाने हैं उसके ऊपर। जब मैंने उसको 16 पासवर्ड 1 बाय 1 लगाए तो फिर मैंने क्या किया कि उसको मैंने मतलब मैंने उसको साइफर, जब वो प्रॉपर तरीके से लॉक हो गया तो मैंने उसको साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर जब मैं डिक्रिप्शन के प्रोसेस में आती हूँ तो मैंने सेम यही प्रोसेस करना है, लेकिन ये प्रोसेस अब मैंने साइफर टेक्स्ट के ऊपर करना है। जैसे देखो मैंने अभी ये प्लेन टेक्स्ट के ऊपर सारा इंक्रिप्शन का प्रोसेस किया, अब साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। जबकि डिक्रिप्शन में मैं क्या करूँगी कि मैं थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में करूँगी, यानी मैं अब ये जो हमारा साइफर टेक्स्ट था इसके ऊपर ये सारे स्टेप अप्लाई करूँगी। इनिशियल परमुटेशन अप्लाई करूँगी तो डिक्रिप्शन प्रोसेस में यहाँ पर मेरे पास साइफर ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है, जो कि 64 बिट का होगा। उसके बाद मैं उनको 2 हाफ में डिवाइड करूँगी, फिर मैं उसको रिवर्स करूँगी यानी स्वैप करूँगी, और उसके बाद मैं उसको वापस से ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट के अंदर लेकर आऊँगी। यानी जब डॉक्यूमेंट को सारे लॉक लग गए, 16 लॉक लग गए, अब दूसरा पार्टनर, अब सीक्रेट की जो है वो मेरी और मेरे पार्टनर को ही पता है। तो क्या होगा कि मेरा पार्टनर आएगा और वो उल्टी गिनती शुरू करेगा। मैंने 1 से 16 तक राउंड लेके पासवर्ड लगाए, 1 से 16 पासवर्ड लगाए, अब वो उल्टा शुरू करेगा, यानी 16, 15, 14 ऐसे करके, और फिर आखिरकार वो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट के अंदर जब लॉक खुल जाएगा तो जो प्लेन टेक्स्ट मैंने अंदर रखा हुआ था उसको लॉकर के अंदर वो प्लेन टेक्स्ट बाहर आ जाएगा, तो मेरा जो पार्टनर है वो इजीली उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये था मेरे पास कि हमारा जो DES डिक्रिप्शन जो है वो बेसिकली हमारे DES इंक्रिप्शन से कैसे इन्वर्स है। ठीक है, ये हम लोगों ने शो कराना था और हमने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है वो बताना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ कर जाइएगा। थैंक यू सो मच।